Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. हम बात करेंगे कि कल के लिए मार्केट में क्या डायरेक्शन और लेवल्स रह सकते हैं. चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो डेली चार्ट पर आज भी हमको एक गैप अप ओपनिंग मिला और सस्टेन किया. हालांकि मूवमेंट जो था वो करीब आपका 100-150 पॉइंट के आसपास का ज़रूर हुआ. गैप अप सस्टेन किया, ये इम्पॉर्टेंट है. एंड नाउ कल के लिए हम क्या देख सकते हैं. देखो, कल के लिए हम ये देख सकते हैं एक 19,551 का एक लेवल है जो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली कल हम इसके आसपास आ सकते हैं, या हो सकता है कि 500 या 550 के बीच में एक टच करके क्लोजिंग करें. सो अब हमको देखना ये होगा कि 19,500 के कितना दूर या एग्जैक्टली वहाँ कहाँ पर क्लोजिंग आता है, वो इम्पॉर्टेंट होगा. दूसरी बात यह है कि जो एक 175 का लेवल था, 19,175 का लेवल था, वो सस्टेन हुआ अच्छे से. जो अपसाइड था वो मेंटेन रहा, और जिसकी वजह से अब हमको लगता है कि 19,551 का एक लेवल जो है हम इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं. अगर मैं बात करूं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 19,175 को, जो हमारा कल एक लेवल था इम्पॉर्टेंट. वो ही लेवल को मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ. सो व्यू क्या है कल के लिए, भी थोड़ा सा बुलिश व्यू है. अपसाइड कितना है, 19,500 का है. इसको देखने के लिए आप एक बार अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देगा कि हाँ ये क्यों हमको व्यू लग रहा है. नाउ लुक एट दिस डेटा. ये जो डेटा है 19,500 पे, इनफैक्ट अगर आपने आज की मार्केट देखा होगा, तो आज की मार्केट में लास्ट में कुछ आधा एक घंटा पहले हमको ये 19,500 का डेटा जो था वो एकदम से बढ़ता हुआ नजर आया. दिस इज व्हाट दिस इज अ गुड साइन, जो हमको लगता है कि एक 19,500 का लेवल हम यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं. ऑल्सो अगर आप बात करो डाउन साइड रिस्क की, तो डाउन साइड रिस्क मेरा 19,300 का पहला है, और उसके बाद 19,200 का है. सो मैंने एक ब्रॉड रेंज ले लिया 19,200 का. 175 का यहाँ पे एक टेक्निकल लेवल है, सो 200 विल बी द क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस. तो वहाँ पर हम एक अच्छा सपोर्ट लेवल देख सकते हैं. सो एक बार हम इसका और अगर आप बात करो कि ऑप्शन चेन के बारे में, तो ऑप्शन चेन पर भी आ जाते हैं. और 19,300 का हमको यहाँ पे स्पॉट प्राइस मिल रहा है. एंड इफ़ यू लुक एट 400 का लेवल एंड 500, दोनों पे ही आपको एक काफ़ी अच्छा अपसाइड है. सो व्हाट यू कैन डू, 400 पे आप पहला रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, एंड 500 पर आप दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं. बट इसमें आप कोई डाउट नहीं है कि 19,500 जो है वो हम नहीं देखेंगे. इमीडिएट बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं. होपफुली कल हमें देखने को इसको मिल सकता है. नाउ इफ़ यू लुक एट द डाउन साइड, तो 19,200 का एक अच्छा सपोर्ट है जो कि हमको मिल ही रहा है. तो पहला जो मेरा सपोर्ट लेवल है वो 200 पर आएगा, एंड देन आई कैन मार्क 19,100. तो ये दो सपोर्ट लेवल्स के साथ में हम मूव करेंगे. मोटा मोटा अगर मैं बात करूं कि कहाँ क्या रेंज हो सकता है, सो 19,200 टू 19,500 का एक रेंज में कल के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ. सो बैंक निफ्टी की बात करते हैं. देखो, बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है. जिस तरह से निफ्टी वन साइडेड क्लियर अप मूव कर रहा है, गैप्स दे रहा है, सस्टेन कर रहा है, हाई के पास ही क्लोज हो रहा है, गैप्स ये भी दे रहा है, सस्टेन ये भी कर रहा है, बट जो एक मोमेंटम है ना, वो बैंक निफ्टी में अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है. इनफैक्ट अगर आप आज की भी बात करो, तो आज भी काफ़ी अच्छा एक गैप अप खुला. कल की जो क्लोजिंग थी, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग थी 750 के आसपास की थी, आज खुला ही 950 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट के करीब का यहीं पे क्लियर आपको गैप मिल रहा था, जो सस्टेन भी किया. बट द पॉइंट इज कि ये जो हाई है 45,350 के आसपास का, वहाँ से हमको क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा बिलो मिला है. सो 45,175 के आसपास का एक क्लोजिंग मिला है. सो पहला जो मेरा रेजिस्टेंस है ना, वो 45,346 का ही होगा. 350 का हम मार्क कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट लेवल है. कल हम इसको देखेंगे कि शायद ये कल हम इसको इसके अबव जाता हुआ देखें. देखिए, जाना इसने भी अप ही है, बट एक मोमेंटम होता है. जैसे निफ्टी में हमको बहुत जल्दी से विद इन फ्यू डेज ही हमको एकदम 18,900 से जो है वो 19,500 तक का जर्नी जो था वो एकदम से हमें मिल गया है, या कल परसों तक मिल जाएगा. 19,300 तक मिल ही गया है.
वो जो मोमेंटम है वो निफ्टी बैंक में अभी मिसिंग दिखा रहा है। सो पहला क्या है कि 45,350 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक करता है देन वी कैन थिंक ऑफ 45,500 का लेवल। सपोर्ट के तौर पर मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 44,935 को। मोटा मोटा अगर आप बात करोगे तो 45,000 को मैं यहाँ पे एज अ सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। कल के लिए थोड़ा सा अप मूव ही रहेगा, वही अभी कंटिन्यूड रहेगा। और अगर इसके भी मैं एक बार ऑप्शन चेन पे ओपन इंटरेस्ट पे पहले बात कर लेते हैं का सेंटिमेंट्स एक बार जानने की कोशिश करूं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मुझे एक जो सपोर्ट लेवल है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है 45,000 पर, बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अपसाइड जो है वो मैं पहला देख रही हूँ 45,300 जो ऑलमोस्ट हमारा एक रेजिस्टेंस भी है, वो ब्रेक करेगा देन वी कैन टेक 45,500। तो व्यू तो डेफिनेटली हमको है कि हाँ यहाँ से हमें अप ही मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। बट द प्रॉब्लम इसके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो तो आपको PSU जो इंडेक्स है वो तो आपको मूव दिखा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंक्स हैं वो अभी वहां से रिवर्सल या अप मूव जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से जो निफ्टी बैंक ओवरऑल है वो स्लोली अपसाइड मूव कर रहा है। सो द मोमेंट वी विल सी SBI ICICI बैंक्स में कुछ हमें, एक्सिस बैंक में कुछ हमें एक अच्छा अपसाइड मिलता है देन ये जो मोमेंटम है वो आ जाएगा बैंक निफ्टी में भी। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। रेंज ये होगा। एक बार हम ये ऑप्शन चेन पर भी आ जाते हैं और ऑप्शन चेन पर हमको यहाँ पे 45,200 का स्पॉट प्राइस मिल रहा है। सो 45,500 पे अच्छा डेटा है, ये रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे हम एंड सपोर्ट हम मार्क कर लेंगे 45,000 का। तो इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि कल हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR। अब क्योंकि इक्विटी मार्केट इतना अच्छा अप मूव दे रहा है तो डॉलर INR थोड़ा सा एक फॉल देने का बनता ही था। ओवरऑल अगर आप बात करो, अगर आप हमें रेगुलरली हमारी वीडियोस को वॉच करते हो तो ये बात मैं पहले भी कई बार मेंशन कर चुकी हूँ। आई थिंक जब लास्ट टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, जो पहले का हाई था विच वाज 18,888 के आसपास का था, तब भी ये क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा था कि हमको 82 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। बट समहाउ वहाँ से वापस एक अपसाइड आया और फिर जो डॉलर INR था वो 82 के थोड़ा सा अबव आ गया। नाउ अगेन द प्राइस इज कमिंग बैक टू 82 लेवल्स। और अगर आप आज का मोमेंटम देखो, आज के मोमेंटम से कल के लिए हम डेफिनेटली ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बाइंग आएगा, नो डाउट, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक हमारा 81.8 का लेवल है वो आज एक ज़रूर हिट हुआ है। बट सो अभी भी जो रेंज है, रेंज हमारी 82.21 का है, ये रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल हम मार्क करेंगे 81.8 का। सो कहने का क्या मतलब है कि द मोमेंट वी विल सी कि 82 के अबव जा रहा है या ब्रेकआउट मिल जाएगा, वहां से हम इक्विटी मार्केट्स को थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, क्लियरली वन साइडेड अप मूवमेंटम है, तो कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुक ज़रूर करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो थोड़ा करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। सो द मोमेंट यू विल सी कि 82 के अबव आए या इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन आए तो यहाँ से हम 82 के अबव इसको देखेंगे। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द डॉलर INR। सो रेंज में ही रहने वाला है, नो डाउट। एंड अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करो तो 81.75 का इसमें, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट लुक एट द क्लोजिंग प्राइस। सो क्लोजिंग प्राइस आया है 82 का, ओके। सो 82 का ही, अच्छा हाँ एक और चीज़ भी है, ये मैं मंथली डेटा देख रही हूँ, राइट। सो वीकली डेटा के हिसाब से आपका जो स्पॉट आ रहा है वो है 81.75 का। सो 82 का आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए एंड 81.5 के आसपास का आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। इसके रेंज के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि कल रहेगा। और अगर आप मंथली की बात करेंगे तो मंथली के लेवल्स में आपको बताई चुकी हूँ, 82.21 एंड 81.8 के बीच में रहेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप you are getting some knowledge from these videos. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, just enjoy your day and thank you so much for watching me.